शांति। आपका प्रश्न है, स्वमान देकर कैसे सबको रिगार्ड दे। उत्तर है, आज जो शिव बाबा ने बताया कि हमें बालक सो मालिक बनना है, तो हर एक की राय को भी रिगार्ड देना है। जब हम उनको रिगार्ड देंगे या अर्थात मान देंगे, तो हम विश्व द्वारा मान प्राप्त करेंगे, अर्थात पूज्य बन सकेंगे। ये बहुत गुह्य बात बताई है बाबा ने कि कोई भी हो, वो आत्मा है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे नौकर है, चाहे सेठ है, चाहे कोई भी पोस्ट वाला हो, चाहे दुश्मन हो, कहाँ भी कोई भी हो, हमें सबकी राय को एकदम ठुकराना नहीं है। हमें उस बातों को सुनना है, समझना है और फिर उसके ऊपर रिएक्ट इमीडिएटली नहीं करना, चाहे वो कितना भी झूठ हो। लेकिन उस समय हमें चुप रहना या समाने की बात है, चुप रहना है। इसको कहते हैं मान देना, क्योंकि किसी की बात को ऐसे ही कट कर देते हैं क्योंकि वो व्यर्थ है, या कोई ऐसी बातें करता रहता है, हमें नहीं सुनना है, तो भी हम कट नहीं कर सकते हैं, हमें सुनते हुए नहीं सुनना कर देना है। तो कोई भी राय देता है, उस समय हमें चुप से सुनना है। अगर हमें लगे कि ये गलत है, जो कर रहा है वो चीज गलत है, तो हमें बाद में जब वो आत्मा अच्छी स्थिति में है, तब उनको हम युक्ति से कह सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, क्या कि पहले स्वमान दो। स्वमान देना अर्थात उस आत्मा को उसकी अच्छाई जो है वो बताना है। फिर आपको जो कहना है वो भी युक्ति से कहना है। करे ना करे वो उसके ऊपर है, किसी पर दबाव भी नहीं देना है, न इंसल्ट करना है। इसीलिए आज कहा कि पहले उसको उसकी अच्छी अच्छी बातों को याद करो। हर एक आत्मा के पास अच्छे गुण हैं, उसने अच्छा अच्छा किया है, लेकिन आज की जो वातावरण है उस अनुसार अच्छाई नहीं दिखाई देती, बुराई तुरंत दिखाई देती है। और इसीलिए हमारे भी संस्कार ऐसे ही बाहर आते हैं और हम उसको रिएक्ट करके उसका अपमान कर देते हैं। इसीलिए ये बात तब हम अच्छी रीति अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, समझने की शक्ति, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, तो बहुत इजी समझ सकते हैं। तो हम जब नए नए थे, बहुत साल पहले की बात है, तब ये मुरलिया चली थी ऐसी कि कोई भी हो, किसी का भी अपमान नहीं करना है, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट हो। तो हमें याद आ रहा है कि उस समय उस मुरली से लेकर हमने एक प्रयोग किया। हम बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे, वैसे हम सबको मदद बहुत करते थे। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को लोन चाहिए,
किसी की प्रमोशन कराना है, सब। वैसे सबको पता था कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, लेकिन हमारे एक संस्कार थे कि कोई कोई बुरा करता मैं देखूं तो उसके ऊपर तुरंत ही उसको गुस्से हो जाती थी। तो स्पेशली जब मैं ऑफिस से बाहर राउंड में जाती, बहुत बड़ी कंपनी थी, 4,000 व्यक्ति काम करते थे, तो हर एक डिपार्टमेंट में कभी कभी हम राउंड लगाने जाते थे। तो उस समय हमने हम जो भी देखते कि ये गलत कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो सबके सामने हम गुस्सा होकर उसका अपमान कर देते थे। ये बात हमने बाबा की मुरली ऐसी 2-3 बार चली, तो हमने उसके ऊपर सोचा और उसको अप्लाई किया। हमने क्या किया कि फिर हम वहां कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे, देख लेते थे। फिर हम ऑफिस में आ जाते थे, फिर शांति से बैठती थी और उसकी जो भी अच्छाई है वो याद करती थी कि उसने क्या क्या अच्छा किया। कुछ तो होता ही है, वैसे सब वर्कर्स बहुत अच्छे थे। तो फिर वो अच्छाई ढूंढकर उसको बाद में बुलाती थी जब मैं शांत हो जाती थी और अच्छाई को ढूंढ लेती थी। फिर उसको बुलाकर कहती थी कि देख, उसका पहले खबर पूछती थी कैसे है क्या है। फिर उसको कहती थी कि तू ये काम किया, बहुत अच्छा किया, बॉस बहुत खुश है, शायद आपका प्रमोशन भी हो सकता है, मैं करवा दूंगी। ऐसा करके फिर मैं उसने जो मिस्टेक वो की है वो बताती थी, तो वो भी रियलाइज करते थे। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया कि सब अच्छा करने लगे, भूल दिखाई ही नहीं देती थी, क्योंकि सब ने रियलाइज करते गए। बट साथ साथ सबको ऐसा लगा कि ये मैडम को क्या हो गया है, क्योंकि हम बहुत साल से उस कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। तो सबको पता है कि हमारा ये नेचर है, बस गुस्सा करती ऐसा। और अभी ना हम गुस्सा करते थे, ऐसे उसको अच्छी रीति बात करने लगे, तो सबको लगा कि इस मैडम की माइंड में कुछ हो गया है, पागलपन हो गया है या कुछ है। ऐसा कुछ करके फिर ये लोग को ऐसा ऐसा लगता था कि क्या हो गया है। तो कहने का मेरा भावार्थ यही है कि बाबा यही सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें नंबर 1 में आना है, विश्व का कल्याण करना है, पूज्य बनना है, तो हमें कब मालिक बनना है, कब बालक बनना है। बालक जो होता है वो माँ बाप की बात हम में सुन लेता है, बड़ों की बात होती है कभी भी नकारता नहीं। और मालिक बनना अर्थात जहाँ अथॉरिटी करनी है तो युक्ति से, अथॉरिटी से भी कहना है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये तब होता है जब हम सकारात्मक बनते हैं, हमारी बुद्धि बेहद की शुभ भावना से संपन्न होती है। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, मेरा सगा बीमार है, मेरे रिलेटिव ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये हद टूटेगी तब बेहद में जा सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कोई भी राय को ठुकराना, कोया अपने आप को ठुकराना, ये समझना है। उत्तर है
देखो, राय को ठुकराना अर्थात उसके अवगुणों को देखना, और अवगुणों को देखा, उसको संकल्प में लाए, चिंतन किया, तो आपका ही नुकसान है, ये बाबा कहना चाहते हैं। ओम शांति। और अगला वरदान आप सुन सकते हैं, इसमें मैंने बताया है कि क्या है वास्तव में। ओम शांति।